सर्दियों का मौसम था, फिर कपकपाती हुई ठंड भी थी। तभी मोनिका गांव के तालाब के पास कपड़े धो रही थी। गांव के खुली हवा में सर्द हवा चल रही थी और बर्फ की तरह हवा शरीर में चुभ रही थी। तभी वो ठंड से कराने लगती है कि मुझसे तो कपड़े भी नहीं धुल रहे हैं, ये हवा तो लगता है कि मेरी जान ही ले लेगी। फिर ऊपर से तालाब का पानी भी इतना ठंडा है। सर्दियों में तो कपड़े भी जल्दी नहीं धुलते हैं, लगता है कि हाथ ही काम नहीं कर रहे हैं। मोनिका के पिता रमेश बहुत ही गरीब थे। उन्होंने बहुत ही गरीबी में मोनिका को पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर एक दिन रमेश ने अपनी बेटी की शादी तो कर दी, मगर कोई भी दहेज नहीं दे पाए उसको। सिर्फ एक ही साड़ी में विदा किया, ही साड़ी में ससुराल आ गई। फिर अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर के ही महीने में मोनिका की शादी श्याम से हुई थी। सर्दियों का भी मौसम आने वाला था। देखते ही देखते एक महीने बीत चुका था। फिर दिसंबर आने वाला था, पर दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में तो सबकी हालत ही खराब कर दी थी। सिर छुपाने के नाम पर बस मोनिका का ससुराल का वो झोपड़ी वाला घर ही था, जिसमें उसके साथ सास ससुर भी रहते थे। फिर रात का समय था, जब मोनिका का पति श्याम काम करके घर आ रहा था। तभी श्याम की माँ बोलती है कि श्याम बेटा, ये कंबल बहू को दे दो। मैंने उसे रात में सोते वक्त देखा था कि वो रात को ठंड से कपकपा रही थी। ये तुम बहू को दे देना और कहना कि आज से वो इसे ही ओढ़कर सोया करे। उस कंबल में तो पहले से ही इतने छेद थे कि हवा कहीं से भी घुस जाती थी, मानो ओढ़ो या ना ओढ़ो एक ही बराबर थी। पर गरीबी के कारण उनका तो ये ही सहारा था। वो कंबल श्याम की माँ और पिताजी ओढ़ते थे। तभी श्याम ने माँ से कहा कि नहीं माँ, ये कंबल तो आप और पिताजी ही ओढ़ेंगे। आप दोनों को इस कंबल की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये नहीं चाहता कि इस ठंड में आप दोनों की तबीयत खराब हो जाए। लेकिन बेटा, बहू तो हमारे घर नई आई है। कल तो वो एक पतली सी चादर ओढ़कर सोई थी। फिर ठंड से उसके दांत भी किटकिट कर रहे थे। ठंड से उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो उसके माता पिता कहेंगे कि हमारी बेटी का आप लोग ख्याल नहीं रखते हैं। फिर ये सब सुनने के बाद श्याम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ तो उसके माता पिता थे, दूसरी तरफ नई नवेली पत्नी मोनिका थी। दोनों का ही ख्याल श्याम को ही रखना था और ये श्याम का ही फर्ज था। वो तीनों को ही ठंड से बचाना चाहता था। फिर घर में तो कंबल भी एक ही था। तभी मोनिका तालाब से कपड़े धोकर आ जाती है। फिर जब उसने श्याम को परेशान देखा तो वो श्याम की परेशानी समझ गई थी। तभी उसने कहा कि सुनिए, मैं जानती हूँ कि घर में सिर्फ एक ही कंबल है। घर में जो कंबल है उसे माँ और बाबूजी को ही दे दीजिए। मैं तो चादर भी ओढ़कर सो जाऊंगी। लेकिन मोनिका, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसीलिए परेशान हूँ? मौसम ही परेशानी का है। मैंने आपको देखकर ही समझ लिया था कि आप इसलिए ही परेशान हैं। मोनिका, तुम कितनी समझदार हो ना। मेरे माता पिता का भी इतना ख्याल रखती हो ना। ये तो मेरा फर्ज है। आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। नहीं मोनिका, सिर्फ बातों से ही नहीं होगा। आखिर तुम्हारे माता पिता ने भी मुझे तुम्हारा जिम्मेदारी सौंपा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी कोशिश कर कर एक कंबल का इंतजाम जरूर करूंगा। इतना ही कहकर वो अपने काम पर चला गया। मोनिका काम करके धूप में बैठी थी। क्यों ना मैं अभी धूप में ही बैठकर थोड़ा गर्म हो जाऊं, ताकि मुझे ठंड ना लगे। फिर तो रात में ठुठरना ही है। ठंड में लगता है कि मौत ही हो जाएगी। फिर रात हो गई। सब लोग खाना खाकर सोने लगे। उतनी ही देर में एक तूफान जैसी हवा चली। उतने में ही गेट खुलकर जमीन पर गिर गया। ऊपर वाले को हम जैसा
गरीबों पर शर्म भी नहीं आता। पहले ही ये ठंड थी इतनी, क्या जो एक और मुसीबत आन पड़ी। चिंता मत कीजिए माँ जी, ये तुमने क्या कर दिया। तेरे पास तो एक ही चादर था, वो भी तुमने खिड़की पर ही डाल दिया। पिताजी आप चिंता मत करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ ने मुझे शादी में एक और छोटी चादर दी है, मैं उसे ही ओढ़कर सो जाऊंगी। हमें माफ़ कर देना बहू, इतनी ठंड में भी हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं हूँ न। गांव में बर्फीली हवा चल रही थी, कहीं तो बर्फबारी हुई है। बस आज रात की ही बात है, कल मैं कंबल का इंतजाम कर ही लूँगा। कल ऐसा क्या होने वाला है कि तुम्हें कल कंबल मिल जाएगा। क्या आसमान से भगवान कंबल बरसाने वाले हैं। क्या तेरी कमाई तो बस इतनी है कि हमें 2 टाइम की रोटी मिल जाती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। मैंने सुना है कि कितने अमीर आदमी सब गरीबों को रात में जो सड़क पर सोते हैं वो उन्हें कंबल बांटते हैं। वही जाकर सो जाऊंगा। नहीं, मैं आपको इतनी ठंड में सड़क पर नहीं सोने दूंगी। कहीं आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार की ही चिंता कर रही हो। जैसे ही मुझे कंबल मिलेगा मैं तुरंत घर आ जाऊंगा। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो श्याम रात होने का इंतजार कर रहा था। रात होते ही वो सड़क पर जाकर सो जाता है, पर काफी देर तक इंतजार करता है, पर कंबल बांटने कोई भी नहीं आता। श्याम रात भर सड़क पर ही ठुठुरता रहता है, इंतजार करता रहता है। जैसे ही घर आया वो आते आते जमीन पर ही गिर गया। मोनिका ने उठाया और उसे जब छू कर देखा तो उसे बहुत ही तेज बुखार था। मैंने आपको रात को ही मना किया था ना कि आप सड़क पर नहीं सोएंगे। अरे मोनिका, हमारा तो नसीब ही खराब है, रात को तो वो आदमी आया ही नहीं जो कंबल बांटता था। मैंने तो आपको कहा ही था, हम गरीबों को कोई भी सहारा नहीं होता, अमीरों का कोई भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो हम गरीबों का दर्द समझ ही नहीं सकते। आप आराम करिए, अभी मैं आती हूँ आपके लिए कुछ लेकर। बेचारी वो उसकी सेवा करती रही, पर श्याम की तबीयत खराब होती जा रही थी ठंड के चलते, और उनके पास तो इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। वो श्याम को लेकर डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रही थी। इसी तरह दिन बीतता गया। फिर एक दिन श्याम ने दम ही तोड़ दिया। इलाज ना मिलने पर बेचारी मोनिका 3 महीने में ही विधवा हो गई। मानो उस पर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया। अब श्याम के माता पिता भी मोनिका की ही जिम्मेदारी थे, मोनिका पर ही आ गई थी। मोनिका के पिता के पास भी इतने पैसे नहीं थे जिसे वो भी मोनिका की मदद कर सके। तभी मोनिका के पिता ने कहा कि मोनिका बेटा, अब तुम मेरे साथ अपने घर चलो, तुम यहाँ कैसे रहोगी। तभी उसने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। श्याम तो मुझे छोड़कर चले गए, पर अब मैं माँ और बाबूजी का ख्याल रखूंगी। पर मैं उन दोनों को कहाँ से खिलाऊंगी, ना ही दवाई ला पाऊंगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। भूख और ठंड के चलते अगर इन्हें भी कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ना श्याम मेरे लिए कंबल लाने जाते, ना ऐसा होता। ये सब सिर्फ मेरी गलती ही है, ये सब कुछ मेरे चलते ही हुआ है। तब वो रोने लगती है। बहू, अब रोने से क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो ही गया। तभी मोनिका काम की तलाश में बाहर जाती है। तभी उसने देखा कि मैं तो शहर आ गई हूँ। तभी उसने देखा कि शहर में लोग कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। ठंड वाली ठंड तो इन अमीरों की है, हम जैसे गरीब के पास तो एक कंबल के लिए भी जान चली जाती है। फिर वो घर घर जाकर काम मांगने लगती है कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है क्या। तभी एक जन ने कहा कि हाँ, मुझे काम वाली चाहिए। भला इतने ठंड में अपने हाथों से कौन काम करेगा। मैं
झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दूंगी, आप मुझे रख लीजिए काम पर, कपड़े भी धो दूंगी। इसी तरह वो काम करने लगी थी और घरों में भी उसने काम पकड़ लिया था, खाने पीने का काम भी करने लगी थी। फिर न उसके पास खाने की कमी थी, ना ही सास ससुर की दवाई की दिक्कत हुई। तभी उसी घर में जब 1 महीना पूरा होने के बाद पगार के साथ ही एक कंबल भी दिया गया और मालिक ने कहा कि ये लो मोनिका, रोज रात को मेरे पति गरीबों को कंबल बांटने जाते हैं। तभी उसने कहा कि काश ये कंबल आपके पति ने उसी दिन दिया होता तो आज मेरे पति को इंतज़ार करना ना पड़ता। कंबल ना मिलने के चक्कर में वो पूरी रात ही सड़क पर सोकर इंतजार करते रहे और फिर उन्होंने दम ही तोड़ दिया। मैं 2-3 महीने में ही विधवा हो गई। घर में एक ही कंबल है। ये ठंड तो मालिक आप जैसे अमीरों के लिए ही होता है, ना कि हम गरीबों के लिए। तभी मालिक ने ये सुनते ही कुछ गर्म कपड़े और 2 कंबल लाकर मोनिका को दिया और कहा कि तुम ये कंबल खुद भी ओढ़ना और अपने सास ससुर को भी देना, और कुछ गर्म कपड़े भी हैं, तुम ये सब कुछ ले जाओ अपने साथ। तभी मोनिका घर आकर अपने सास ससुर को ये सब देती है और मोनिका के सास ससुर उसे गला लगाकर रोने लगते हैं कि अगर आज तुम नहीं होती तो हमें कौन देखता। श्याम को तो हमने खो दिया, पर तुम्हें मैं कभी भी नहीं खोना चाहती और ना कहीं जाने दूंगी। तुम मेरी बहू नहीं, मेरा बेटा हो। जैसे श्याम था वैसे ही तुम मेरे लिए हो।